अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, w3school.net की जानिब से मैं मोहम्मद एहसन और हम जे क्यूरी के वीडियो कोर्स में जे क्यूरी यूआई में विजेस का टॉपिक कर रहे हैं। और अब हम इस क्लास में जो एक और विजेस का टॉपिक करेंगे जो कि है बटन। तो अब मैं सबसे पहले अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूं। जो लास्ट मेरी क्लास थी उसमें मैंने आपको ऑटो कंप्लीट के बारे में कुछ करवाया था। तो इसके अलावा हम डेट पिकर, टूल टिप, अकॉर्डिनेट मेनू सब कुछ कर चुके हैं वेजेट के अंदर। ये अगर आप देखें तो ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया था ये सारा। तो अब हम करते हैं बटन के बारे में। उसके लिए बटन कैसे हम बनाते हैं, तो jQuery भी हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है UI के थ्रू कि हम एक खूबसूरत से बटन बना सकते हैं। अब बात वहीं पे आ जाती है कि बटन का जो शेप होगी वो कैसा होगी। जो हम थीम सेलेक्ट करते हैं उनके जो उस थीम के बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है उसके बटन का कलर या टेक्स्ट कलर चेंज होता है। वो जैसा कि अकॉर्डिंग मेन्यू में इस्तेमाल, क्योंकि हम जो थीम यूज़ कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर वो है UI लाइटनेस का। तो अगर कोई आप और थीम यूज़ करना चाहते हैं तो ऑनलाइन का जो मैंने आपको मेथड बताया था, सिर्फ थीम का नेम चेंज करें, वो भी बहुत ईजी है। आप थीम को न्यू थीम डाउनलोड कर लें, वो भी जैसे आप ये आप पे डिपेंड करता है, जैसे आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक डाउनलोड करना चाहते हैं, जिस थीम को यूज़ करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लें। तो अब हम सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहीं पे ही। इसको मैं नेम रखता हूँ button.html और उसके बाद मैं एक न्यू फाइल बना के अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि ये जो हमारे 3 नेसेसरी फाइल्स हैं इनको मैं यहाँ पे लिंक करवा देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि हम किस तरह बटन को बट लेते हैं। हम किसी एंकर टैग को एज ए बटन ले सकते हैं, किसी बटन को भी बटन ले सकते हैं, मीन्स इनपुट टाइप बटन को, या एक हम बनाते हैं बटन टैग भी है एक, वो भी हम ले सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई आप चेक बॉक्स ले रहे हैं या कोई आप रेडियो बटन ले रहे हैं हम उसको भी एज ए बटन ले सकते हैं। उसके अलावा अब बटन को एज ए ग्रुप भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स कि ग्रुपिंग में भी आप बटन यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हम सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि एक बटन लेता हूँ और इस पे मैं इसकी आईडी बटन को मैं देता हूँ, आईडी मैं देता हूँ BTN1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी हम लिख लें, क्लिक मी, और मैं इसको सेव करता हूँ। और ये HTML के थ्रू ये एक बटन हमें शो होगा। यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये देखें, ये एक छोटा सा बटन शो हो रहा है। अब हम इसको jQuery के थ्रू इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले तो मैं स्क्रिप्ट टैग ओपन और क्लोज कर लेता हूँ जिसमें मैं jQuery का कोड एंटर करूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ सिंपली, पहले मैं हमेशा की तरह यहाँ पे jQuery का जो बेसिक सिंटैक्स है वो लूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट और उसके बाद रेडी फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स। और अब मैं यहाँ पे दोबारा से jQuery का बेसिक सा सिंटैक्स लेके यहाँ पे मैं लिखता हूँ वो आईडी सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पे जिसको मैंने बटन बनाया। तो आईडी क्या है, वो है BTN1 और उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ बटन। बस ये jQuery का बिल्ट इन फंक्शन है ये वाला, जैसा कि ये ऑटो कंप्लीट का था, ये ऑटो कंप्लीट हम यहाँ पे लिख रहे थे। उसके बाद टूल टिप का था, टूल टिप इसकी तरह अकॉर्डियन का अकॉर्डियन था। तो ये सारे इस तरह ये बिल्ट इन फंक्शन है UI के, jQuery UI के। तो अब ये बटन बन चुका है। मैं सिंपली अब अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो ये देख लें, ये एक बटन बन चुका है जिसका टेक्स्ट कलर भी चेंज है, खूबसूरत सा बटन बन चुका है। और ये ऐसे क्यों शो हो रहा है, इसका होवर इफेक्ट जो कुछ भी है ये सिर्फ इसीलिए चेंज है कि हम जो UI लाइटनेस का थीम यूज़ कर रहे हैं उसके वजह से इस तरह शो हो रहा है। अगर कोई आप और थीम यूज़ कर रहे हैं, कोई बेस का थीम यूज़ कर रहे हैं तो वो बेसिक सा बटन शो होगा। तो अब हम किस तरह इसको चेंज कर सकते हैं ताकि हम अपने मुताबिक, तो सिंपली एक स्टाइल टैग आप ओपन क्लोज करें, CSS इंटरनल CSS। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले तो मैं
बॉडी जो है उसका बैकग्राउंड कलर मैं सेट करता हूँ, और उसका मैं रखता हूँ लाइट ग्रीन। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसा कि मैंने आपको ऑटो कंप्लीट के में भी ये करवाया था कि आप स्टाइल टैग के अंदर ये देखें, ये इनपुट थी, और अगर हम देखें टूल टिप, यहाँ पे मैंने ये देखें, मैंने ये लिखा था कि UI टूल टिप, ये क्लास ऑलरेडी डिफाइंड है CSS के अंदर। तो इसी तरह अब ये मैं वही लिखूँगा डॉट UI, और ये क्या है, बटन है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन। और अब ये बटन है, तो यहाँ पे अब मैं इसका बैकग्राउंड सेट कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्पल हो जाए तो मैं लिखता हूँ पर्पल, सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये बटन भी पर्पल हो चुका है ये मेरा। और इसका जो बॉर्डर रेडियस बाय डिफ़ॉल्ट 5 पिक्सल पे सेट होता है, मैं अगर चाहूँ तो बॉर्डर रेडियस भी चेंज कर सकता हूँ। मैं 10 पिक्सल पे कर लेता हूँ और रिफ़्रेश करके सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें इसका बॉर्डर रेडियस भी चेंज हो चुका है। अगर आप चाहते हैं इसका जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो, तो कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए मैं ये जो इसका कलर है मैं वाइट पे सेट कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र को, तो आप देखें ये इसका जो है टेक्स्ट कलर भी चेंज है। और जब इस पर क्लिक करता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। उसके लिए मैं यहाँ पे फिर ये लेता हूँ कि डॉट UI क्लास को कॉल करते हुए, और यहाँ पे लेता हूँ बटन, जब इस पर क्लिक हो तो उसके लिए प्रॉपर्टी एक्टिव की, तो क्या हो इसका जो बैकग्राउंड है वो हम कौन सा सेट कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लू। सेव, अभी सेव नहीं हुआ मेरे ख्याल में, इसको सेव करता हूँ पहले, और अब मैं इसको अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए जो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बटन मेरा जो ब्लू हो रहा है। ये है कि हम किस तरह, और इसके अलावा अगर आप होवर इफेक्ट सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए यही है, तो कि यहाँ पे हम UI और BU ये बटन जो है, उसके बाद मैं लिखता हूँ होवर इफेक्ट। इसका मैं बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ येलो, सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें जब मैं इस पे अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ मैं इसका सेट कर देता हूँ मजेंटा। ये देखिए मैं जो इस पे क्लिक करता हूँ, अब मैं क्लिक नहीं कर रहा, होवर इफेक्ट मैंने सेट किया है कि वो मजेंटा हो रहा है। जो इस पे क्लिक करता हूँ तो वो असल में ये एक ही प्रॉपर्टी एक वक्त में काम करेगी, क्योंकि वो भी जब हम माउस पे क्लिक कर रहे होते हैं तो वो भी एज ए होवर इफेक्ट ही होता है। तो ये हो सकता है कि ये देखें असल में ये जो प्रॉपर्टी पहले थी वो ऑलरेडी वर्क कर रही थी, उसके बाद मैंने एच ओवर का बाद में जब लगाया है तो इससे क्या हुआ कि वो उसको बाद में ले रहा था। इसलिए प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है, जो पहले आपने एच ओवर लेना है उसके बाद एक्टिव लेना है। तो फिर यार मैं होवर इफेक्ट जो उसे क्लिक करता हूँ तो वो ब्लू में चेंज हो रहा है, जाके ओरिजिनल कलर उसका पर्पल में है। तो ये है कि हम किस तरह बटन बना सकते हैं। तो ये तो था एक पूरी हमने स्टाइलिंग भी की CSS के अंदर। अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि अब किस तरह हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ एक लिखता हूँ कि मैं इसका जो टेक्स्ट है वो मैं डिसेबल कर सकता हूँ। टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स, सेव और रिफ्रेश। तो ये देखें इसका यहाँ पे आई थिंक कोई मिस्टेक है, टेक्स्ट इसमें ये प्रॉपर्टी इस, अगर एक और प्रॉपर्टी है वो मैं अप्लाई करके देखता हूँ। यहाँ पे लेबल की प्रॉपर्टी है एक लेबल, और मैं ये स्ट्रिंग में वैल्यू देता हूँ, मैं कुछ भी दे देता हूँ न्यू रख के चेक करता हूँ कि प्रॉपर्टी वहाँ पे वर्क करती है या नहीं। देखें ये लेबल की प्रॉपर्टी वर्क कर रही है यहाँ पे, कि आप यहाँ अपनी मर्ज़ी का लेबल भी दे सकते हैं। यहाँ नीचे जो कुछ भी था वहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी का लेबल भी दे सकता हूँ, लेबल और ये स्ट्रिंग के अंदर न्यू। तो लेकिन ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही। अब ये इसको मैं टेक्स्ट फॉल्स, इसमें ये प्रॉपर्टी
टेक्स्ट फाज अगर मैं इसको कोटेशन में लूँ तो फिर नो ये प्रॉपर्टीज मैं देखता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज में क्यों वर्क नहीं कर। पहले हम कुछ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो अगर हम आइकन्स भी चेंज बटन में आइकन्स भी लगा सकते हैं, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ कि जो आइकन्स हैं यूआई हमें प्रोवाइड करती है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ आइकन्स। तो उसके लिए सिंपल है कि आप यहाँ पे लिखें आइकन्स और उसके बाद कॉलन फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और इसके अंदर मैं लिखूंगा कि आइकन आप टेक्स्ट से पहले भी ले सकते हैं और टेक्स्ट के बाद भी ले सकते हैं, ये आपकी ख्वाहिश है कैसे। तो ये अगर प्राइमरी आप यहाँ पे लिखेंगे तो आइकन जो है वो टेक्स्ट से पहले आएगा और अगर सेकेंडरी लिखेंगे तो आपका आइकन टेक्स्ट के बाद आएगा। तो उसके लिए मैं एक यूआई यहाँ पे लिखता हूँ आइकन्स और यहाँ पे लिखता हूँ होम। ये एक आइकन का नेम है होम, ये आएगा। सेव अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखें इस वक्त यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा है ये। तो अगर यहाँ आप शो करना चाहते हैं माइनस, अब कुछ भी यहाँ जो लिखेंगे वो आइकन इसको यहाँ पे शो होना चाहिए। आई थिंक इसमें यूआई आइकन्स प्राइमरी, अगर आप यहाँ पे कुछ लिखें सेकेंडरी, मैं आपको आइकन बताता हूँ कि कौन कौन से नेम है, मुझसे नेम में कोई गलती हो रही है। और सेकेंडरी अगर आप लिखेंगे तो इससे क्या होता है कि जो आइकन है वो टेक्स्ट के बाद शो होगा। ये देख सकते हैं आप आइकन शो हो रहा है यहाँ पे। और आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से आइकन हो तो आप यहाँ पे दोबारा से इसके बाद ये ले लें आइकन के यहीं पे ही स्टार्ट कर दें। इससे आगे आप लिखें प्राइमरी और फिर आइकन का नेम दे दें, सिंपली यहाँ पे वर्क कर जाएगी प्रॉपर्टी। उसके बाद ये तो था सिंपल सा। अब हम आते हैं कि ये मैंने बनाया था बटन को, अब हम किसी ए टैग को किस तरह आइकन बना सकते हैं। ये ए टैग और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई साइट और सेव करता हूँ इसको मैं आईडी दूं या ना दूं। अगर आईडी मैं नहीं देता तो फिर भी मैं इसको बटन बना सकता हूँ। कैसे, मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ, एक jQuery का सिंटैक्स लेता हूँ बेसिक, और यहाँ पे मैं क्योंकि मैंने जब सिलेक्ट करवाया था jQuery में वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हम कैसे पूरे के पूरे टैग को ले सकते हैं। तो मैं पूरे ए टैग को यहाँ पे ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ बटन में, सेव करता हूँ ब्राउज़र को। तो आप देखें जो मेरा ए टैग होगा वो भी बटन में ही शो हो रहा है। तो इस तरह आप इनकी डिफरेंस स्टाइलिंग कर सकते हैं और बटन भी बना सकते हैं। ये तो मैंने ए टैग का बटन बनाया। अगर आप इसी तरह आप ये बना रहे हैं कि इनपुट टाइप आपकी जो है वो बटन है तो आप उसको भी बटन बना सकते हैं। इसको वैल्यू कुछ भी दे दें, न्यू, ऑलरेडी न्यू तो नहीं, न्यू नहीं शो रही, मैं न्यू, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी मैं दे देता हूँ इसको न्यू और सेव करता हूँ। और अब मैं यहाँ पे आके एक और ये जो है jQuery का सिंटैक्स यहीं पे ये, और यहाँ पे इसको आईडी जो है न्यू को पिक करता हूँ जो अभी मैंने बनाई और यहाँ पे लिखता हूँ बटन, सेव और रिफ्रेश ब्राउज़र को। तो ये देखें एक ये बटन आ गया। तो मैंने क्या किया है इस क्लास में कि एक बटन लिया था और दूसरा इनपुट टाइप बटन लिया था, उसके बाद एक ए टैग लिया था। तो इन तीनों को मैंने एज ए बटन वहाँ पे शो कराया। उसके बाद ये मैंने बटन्स की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी शो करवाई हैं, सॉरी मैंने इस बटन की स्टाइलिंग की है। अब नेक्स्ट क्लास में आता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊँ कि बटन को हम एज ए ग्रुप किस तरह ले सकते हैं और चेक बॉक्सेस को हम एज ए बटन कैसे यूज़ कर सकते हैं और रेडियो बटन को भी हम एज ए बटन कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये क्यूरी जो हमें बटन का इंटरफेस प्रोवाइड करती है वो काफ़ी अच्छा देखने में होता है, इसलिए तो मैं वही अब चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स को हम jQuery UI बटन में यूज़ करेंगे।